बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 की। यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, 3.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में है, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आगे आने वाली एक्सरसाइजों के लिए जानना बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो ये पहले समझ लें हम। देखें, अलजबरा जो है ना, अलजबरा बेसिकली जो होता है दो चीज़ों से मेनली मिलकर बना होता है, बल्कि उसको आप तीन चीज़ें भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो कोएफिशिएंट। ठीक है, अच्छा ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए अभी मैं इसको नहीं कर रहा है। उर्दू मीडियम का जो है वो इंशाल्लाह मैं अलग से जो है शॉर्ट्स वगैरह में जितने भी इंग्लिश टर्म्स हैं उनको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके ज़रूर उसको जो है टाइम बाय टाइम अपलोड करता रहूँगा। तो मेरी शॉर्ट्स ज़रूर देखा करें उर्दू मीडियम वाले, उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ों के उर्दू हल मिल जाएंगे। मैं एक्सरसाइज के हवाले के साथ, एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह उनको साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, अच्छा तो ये कहलाता है कोएफिशिएंट। ठीक है, ये कहलाता है वेरिएबल और ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर भी कहलाता है। अच्छा एक और नाम है इसका पावर का, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे को याद हो, पता हो तो वो कमेंट में मुझे बताए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। बहरहाल ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है और ये एक्सपोनेंट है। कोएफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट से मुराद ये कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल जो है वो वेरी करता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 10 11 12 कुछ भी हो सकती है। ये पावर है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से जो चीज़ मिलकर बनती है वो कहलाती है टर्म। ठीक है, अच्छा दो या दो से ज़्यादा टर्म प्लस माइनस के साथ जब मिलकर लिखी जाती हैं तो वो बनती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2। ठीक है, अच्छा यहाँ एक सवाल बन सकता है इस पॉइंट पे, अगर वो सवाल किसी को समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टर्म्स से मिलकर बन रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। शुरू से मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये एक टर्म है। टर्म जो है वो तीन चीज़ों से मेनली मिलकर बनी होती है। कोएफिशिएंट जो पहला नंबर होता है, मेन नंबर, उसके साथ एक वेरिएबल होता है जो ABC में लिखा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक पावर होती है। ठीक है, ये पावर एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है, ये वेरिएबल कहलाता है, ये कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। वेरिएबल वेरी करता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट पावर है। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, इस किस्म की 3 या 4, 2, एक से ज़्यादा टर्म मिलकर बनाती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपकी हो गई क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हो रहा हो। ठीक है, और उसकी जो पावर है वो होल नंबर्स में से कोई एक हो। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3
4 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है, ये होल नंबर है। तो ये जो वेरिएबल है वो एक हो और उसकी पावर जो है वो हमारे पास जो है वो होल नंबर्स में हो, ठीक है, तो तब ही जो है वो पॉलिनोमियल हो सकती है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये आज हमने 3 चीज़ें कर ली, ठीक है। यूँ कहें कि 3-4 चीज़ें हम समझ चुके हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है, उसके साथ साथ वेरिएबल, ठीक है, उसके साथ पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, फिर टर्म, उसके साथ अलजेब्रिक, टर्म के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, और आगे आ गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में दोबारा बता देता हूँ, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल एक ही हो पूरी एक्सप्रेशन में, और उस वेरिएबल की कहीं भी पावर जो है वो जहाँ भी पावर है वो होल नंबर्स में हो, 0 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं उनमें हो, ठीक है, इसके अलावा किसी और नंबर में ना हो, ठीक है। ये उस वक्त आपको समझ में आएगा जब आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे, जो हम चैप्टर 1 में अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।